शुरू। नमस्ते आदरणीय बहन जी, मेडो फॉर यू चैनल में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। एक बहुत बड़ा विश्व स्तरीय संगठन अखिल भारतीय गायत्री विश्व परिवार, उससे आप जुड़ी हुई हैं और प्रज्ञापीठ की महिला मंडल की सदस्य हैं। इस समय जो सबसे ज्यादा चिंता, चाहे साहित्यकार हो, चाहे विचारक हो, चाहे लेखक हो, चाहे कलमकार हो, चाहे आध्यात्मिक संत महान पुरुष हो, आज हमारे सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न जो उठ खड़ा हुआ है कि क्या बरसों से हमारे बुजुर्गों ने, हमारी पीढ़ियों ने जो संस्कार बचाए रखे, क्या आने वाली पीढ़ी इन संस्कारों को हूबहू अपनाएगी या सोशल मीडिया का, पाश्चात्य भौतिक संक्रमण का इस पर कुछ प्रभाव पड़ा है? ऐसा है कि पुरानी पीढ़ी के तो जो लोग थे वो सभ्य और सहनशील वाले थे, लेकिन आजकल की पीढ़ी की जो है वो नई पीढ़ी है, वो भावुक ज्यादा है, उच्छृंखल ज्यादा है। हाँ। उच्छृंखल मतलब ज्यादा वो है। चंचलता और उद्दंडता ज्यादा दिखाती है, ये है बात। तो उसमें उसका मेल तालमेल नहीं बैठ पाता, क्योंकि बड़े लोग तो ज्ञान की बातें और स्वभाव की और अच्छी आदर्श बातें कहेंगे, लेकिन आजकल के बच्चों को टीवी में और मोबाइल में इतने रम गए हैं कि वो इन बातों को ध्यान नहीं देते। तो इस मामले में आप पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का, जो कि युग पुरुष हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, उनका योगदान कहाँ तक सार्थक मानती हैं? उनका योगदान तो बहुत है। उन्होंने तो मतलब इतने लेख लिखे हैं और इतनी ज्ञान की बातें लिखी हैं कि इंसान पढ़ के भी अगर वो उनको समझकर और अपने अंदर महसूस करे तो वो बन सकता है वैसे के वैसे, लेकिन उनके ऊपर उतरता नहीं है। पढ़ तो लेता है, लेकिन बाहर की जो भावना है, जो दृश्य है, उसमें वो विलीन होके और अपनी पुरानी बातें भूल जाता है। राधा मेहरोत्रा जो बात कह रही हैं, वो मैं आपको बात बताऊं, मैं थोड़ा सा योगदान इसके बीच में कर देता हूं कि मतलब जो श्री राम आचार्य ने जो लिख दिया ना, वो बहुत आदर्श है और युग के समाजोपयोगी भी बहुत है। लेकिन आजकल जो हम अराजकता जो देख रहे हैं और जो उच्छृंखल प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और जो पाश्चात्यकरण हो रहा है, उससे वो मतलब श्री राम आचार्य के विचार कुछ वर्ग में तो अच्छे चल रहे हैं और कुछ वर्ग उनको अपना भी रहा है, लेकिन अधिकांश वर्ग उधर ध्यान नहीं देता। जी हाँ। और मुझे यूँ लगता है कि उसके सामने वो मूल्यहीन से हो गए हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप इनके बाद विचार राधा मेहरोत्रा जी को लीजिए। मैं थोड़ा सा बीच में यूँ आया कि मैं ये इन्हीं के विचार कह रहा हूँ, राधा मेहरोत्रा जी के विचार कह रहा हूँ कि उनका जो मतलब अप्रतिम योगदान है ना समाज के लिए, वो तो मतलब कहीं सानी नहीं रखता। लेकिन ये अराजकता, ये उच्छृंखलता और ये मतलब पाश्चात्यकरण, ये उनको मतलब मूल्यहीन कर किए दे रहा है। अब यही दे रहा है। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में, इंटरव्यू के बीच में ही मैं आपको एक नए पक्ष की ओर ले चल रहा हूँ। श्रीमती राधा मेहरोत्रा और श्री मुरली मनोहर जी मेहरोत्रा, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, आप उसके रेगुलर सदस्य हैं और समाज में पंडित श्री राम शर्मा, तपोनिष्ठ तपमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो क्या राधा जी, आप ये मानती हैं कि हम जो आक्रमण हमारे ऊपर हो रहे हैं
सोशल मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व है, मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व है, अखबार भी इसमें इन्वॉल्व है, टीवी संस्कृति भी इसमें इन्वॉल्व है। क्या हम लोग इनसे लड़ पाएंगे? देखो, कोशिश तो पूरी हो रही है। परिवार में पूरे जगह पे सब जगह अपना गायत्री परिवार प्रचार कर रहा है, लेकिन मनुष्य की भावनाएं और उसके विचार अलग अलग हैं। कोई उनके ऊपर थोप नहीं सकता कि भाई ये विचार ऐसे हैं तो आप करो। अखंड ज्योति युग निर्माण लेते हैं लोग बाग, लेकिन लेके और रख देते हैं। उनके विचारों को कोई तो पढ़ता है तो वो अमल भी करता है, और जो नहीं पढ़ते हैं वो कहते हैं अरे ठीक है आइए किताब इधर। टीवी में, मोबाइल में, अखबार में, उसमें तो उनका मन लग जाता है, लेकिन जो साहित्य का जो उसमें युग निर्माण में और अखंड ज्योति में जो विचार हैं गुरुदेव के, उनको अमल नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके लिए समय नहीं है उसके पास। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो साज पे गाया नहीं जाता। जो संस्कार, जो शुचिता, जो प्रज्ञा, जो विराट अलौकिक संसार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अपने पीछे छोड़ गए हैं, उसको हमारी आने वाली पीढ़ी में से भी वही लोग अंगीकार कर पा रहे हैं जिनकी की रुचि है, जो संस्कृति में विश्वास रखते हैं, जो परिवार में जो है उनको देख रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वही लोग सीख रहे हैं। और परिवार में भी बहुत से ऐसे हैं कि माँ बाप तो कर रहे हैं, बच्चे नहीं ध्यान देते। जो आदर्श की तरफ बढ़ना चाहते हैं वो श्री राम शर्मा को अंगीकार कर रहे हैं, जो आदर्श की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आज का समाज आदर्श की तरफ नहीं बढ़ना चाहता। आज का समाज अराजकता में अधिक विश्वास रखता है। आप ये बताएंगे कि इस समय मिशन की क्या नई गतिविधियां चल रही हैं? मिशन की देखो ऐसी है, सभी जगह यज्ञ हो रहे हैं और प्रचार भी हो रहे हैं। सब बात के घर घर जाके लोग बाग ये करते हैं कि हवन करो, जाप करो। वानप्रस्थ योजना चल रही है। वानप्रस्थ योजना जो मतलब 40 साल के ऊपर हैं उनको वानप्रस्थ योजना में जो है वो प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वो समाज में जाएं, उनकी बातों को कहें जो श्री राम आचार्य के। तो वानप्रस्थ योजना चल रही है। बहुत अच्छा आदरणीय राधा जी, आपने हमारे मेट्रो 4U चैनल के दर्शकों और श्रोताओं के लिए अपने मिशन के बारे में कुछ जानकारी दी। और हम यही कहेंगे कि भाई आप आजकल के बच्चों को टीवी और मोबाइल कम देते हैं और उनको ज्ञान की बातें बताएं, ज्ञान दें उनको यही प्रचार करें कि भाई हम जैसे बने हैं वैसे तुम भी थोड़ा बहुत ज्ञान करो, हवन करो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो उससे क्या है, संस्कार कराते हैं हमारे हर हवन में जो भी आते हैं। जन्मदिन मनता है, शादी की सालगिरह मनती है, पुण्य संस्कार होता है, बच्चा जैसे पेट में आता है उसका संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होते हैं। मतलब 5-6 संस्कार तो ये कंटिन्यू हमारे यज्ञशाला में होते ही रहते हैं। डेली जो भी आते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, सभी काम होते हैं। तो इससे क्या है, बच्चों को संस्कार मिलते हैं, तो उसमें उसका ज्ञान बढ़ता है कि भाई ये अच्छा है। आजकल क्या, केक काट लिया और जन्मदिन मना लिया, उससे क्या हुआ, गंदगी फैली, गुब्बारे फोड़े, मोमबत्ती बुझाई, मतलब अपने जीवन में अंधकार ले लिया। छोटे से बच्चे को चक्कू दे दिया कि केक काट ले, तो चक्कू चलाना सिखा दिया उसको शुरू से, तो वो क्या आगे ज्ञान सीखेगा और क्या आगे पढ़ेगा और क्या आगे गुरुदेव की बातों को सीखेगा वो। तो ये संस्कार ऐसे हैं जो जन्मदिन मनाते हैं, हम दीपक जलाते हैं, दीपक जला के उनकी पूजा करते हैं, उनको बताते हैं कि देखो 5 तत्व की पूजा कराई जाती है। जो मनुष्य का शरीर 5 तत्व से बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और ये हवा। तो इन 5 चीजों से ही हमारा शरीर बना है, इसकी हम पूजा करते हैं कि यही शरीर में हमारे है, तो यही आगे काम आता है। और जैसे जल है तो जल के बिना मनुष्य रह नहीं सकता। पृथ्वी है, कितना देती है हमको, पर कभी हमें ये नहीं देती कि तुम मेरे को मेरे बदले दो, वो तो हमेशा देती रहती है। तो ये देने की भावना मनुष्य के अंदर जो आ गई तो समझो कि वो सब कुछ सीख गया। जिसके अंदर ये भावना आ जाती है तो वो कभी भी बुरा काम नहीं करेगा। और
हवा मनुष्य को जीवन देती है। हवा नहीं हो तो इंसान घबरा जाता है। जल है, अगर पानी की कमी हो गई तो हमारे को बोतल चढ़ानी पड़ती है, डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। इसलिए मतलब इन तत्वों की पूजा करने से मनुष्य के अंदर ये अपना जीवन का विचार आ जाता है कि हमको ये करना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो बच्चा अपने आप आगे आगे बढ़ेगा और आगे आगे अपना। आपने बहुत ही अच्छी बात हमारी नई पीढ़ी के जो आने वाले होनहार विधवा हैं, संस्कार बहुत जरूरी है। बच्चों को जन्म से ही पैदा होने से पहले ही उनके संस्कार पड़ जाते हैं ना, उन संस्कार होते हैं तो उनकी पूजा कराई जाती है। तो उसमें बच्चा जब से अंदर, माँ बाप को तो नहीं पता चलता कि भाई ये है, पर बच्चे के अंदर ज्ञान पैदा हो जाता है। तो वैसे ही होते ही बच्चा ज्ञानी बन जाता है, उसका ध्यान भगवान की तरफ ज्यादा जाता है, ज्ञान की तरफ ज्यादा जाता है। पर आजकल की पीढ़ी है कुछ समझती नहीं है, कुछ करना भी नहीं चाहती है। तो इसलिए फिर कहते हैं हमारा बच्चा जिद्दी है, हमारा बच्चा ये नहीं खाता है, हमारा बच्चा वो नहीं खाता है। तो उससे क्या होगा, जैसे तुम करोगे वैसे तुम पाओगे, अच्छे कर्म करो तो अच्छे फल पाओगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारे विंडो फॉर यू चैनल के दर्शकों के लिए आपने एक आध्यात्मिक परिचर्चा में हमारे साथ सहभागिता की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।